हरे कृष्ण राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, क्या इस व्रत के नियम हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। आइए पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है। जब जब भी असुरों के अत्याचार बढ़े और धर्म का पतन हुआ, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए। अतः इस दिन को कृष्ण जन्म अष्टमी के रूप में तब से मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्म अष्टमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से भक्तजन मनाते हैं। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्म अष्टमी का व्रत अत्यंत शुभ एवं फलदायी माना गया है। कहते हैं कि भक्ति भाव व नियम पूर्वक जन्म अष्टमी का व्रत रखने से भक्त के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग तो जन्म अष्टमी का व्रत रात 12 बजे तक ही रखते हैं, जबकि कुछ भक्त अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण करने की मनाही की जाती है। जन्म अष्टमी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत सुफलदायी होता है। बताया जाता है, जो भी भक्त जन्म अष्टमी का नियम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सच्चे मन से इस व्रत का पालन और नियमों का पालन करता है, उसे 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार बताया जाता है, जो भी मनुष्य श्री कृष्ण जन्म अष्टमी का यह व्रत रखता है, उपवास रखता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से उसके 100 जन्मों के किए हुए पापों का नाश हो जाता है और उसे उसके मन में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। जन्म अष्टमी के दिन बहुत से भक्त श्रद्धालु निर्जला व्रत रखते हैं और जो निर्जला व्रत नहीं रह सकते वह फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत महाव्रतों में से एक व्रत है। इस व्रत का पालन करने से और इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण परम योगेश्वर का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें। जन्माष्टमी व्रत के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। अगर आपके पास भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है तो आप उनकी जो भी तस्वीर है उसको अच्छे साफ कपड़े से पोंछकर उनकी श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए। आधी रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें मखाने, मिश्री, मक्खन और तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने के लिए एक योग्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भोग लगाया जाए उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए परिवार वालों के साथ मिलकर। इस दिन अपने ही घर में भगवान के लिए कुछ छोटा सा भोग जरूर बनाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा व्यंजन नहीं बना सकते तो भोग बना सकते हैं, और भोग बनाने की स्थिति में नहीं है तो आप फल फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट भी लाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत के क्या नियम है। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन वाद विवाद से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन गाय माता की सेवा करना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत ही प्रिय थी। इस दिन गाय के लिए जो भी मौसम अनुसार फल या सब्जी है या फिर अपने ही घर में अगर रोटी बनाई हुई है तो गाय को जरूर खिलानी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। संभव हो
तो अपने घर में इस दिन भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप अपने टीवी या मोबाइल में चलाकर भगवान श्री कृष्ण के गीत अवश्य सुने। इस दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के देव दर्शन जरूर करने चाहिए। इस दिन भगवान को भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए संभव हो तो एक छोटी सी अपने ही घर में छोटी छोटी झांकियां जरूर बनानी चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जो भी बाल लीलाएं हैं वह प्रस्तुत की गई हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कैसे किया, आजकल मार्केट में यह सब चीजें उपलब्ध होती है। तो संभव हो तो अपने घर में ऐसी छोटी छोटी झांकियां जरूर करें और शाम के समय भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। रात को 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना चाहिए। जन्म करवाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करवाकर उन्हें नए वस्त्र पहनाने चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो रात को भगवान की मंगला आरती करने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं, और बहुत से भक्त इस तरह से करते हैं इस व्रत को, वह सुबह इस व्रत का पारण करते हैं। अगर आप रात को 12 बजे के बाद इस व्रत का पारण करते हैं तो इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, हाँ, लेकिन सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। फलाहारी ही करनी चाहिए इस व्रत में और सुबह ही अन्न का ग्रहण करना चाहिए। तो ये थे कुछ नियम जन्माष्टमी व्रत के। नंद के आनंद होयो जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण, राधे राधे।